डॉक्टर सचिन शुक्ला और यहाँ पे हम घातांकों के नियम जानेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं चर ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे रूप में जब लिखते हैं तो वो चर कहलाते हैं। अचर जो हमारी संख्याएं होती हैं जैसे 4, 5, 7, 27, 49। तो घातांक का मतलब तो घात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़े। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या है और उस संख्या को अगर हमें पढ़ने के लिए कहा जाए तो कई बार क्या होता है, हमें उसे पढ़ने में दिक्कत होती है और बड़ी संख्याओं की गुणा करने में, तुलना करने में, उन्हें पढ़ने में तो कई प्रकार की हमारे लिए दुश्वारियां आती हैं। तो इसलिए घातांकों का प्रयोग हमारे लिए किया गया। जैसे कि सपोज करिए कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अब इसे हमें पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए आप देख सकते, इसे घात के रूप में लिखना है तो हम इसे देख सकते हैं कितने जीरो हैं इसके अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 12 लिख सकते हैं सीधे। तो ये कहलाता है घातांक रूप, यानी घात के रूप में लिखना। इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए कोई हमसे कहे कि 10 की घात 4 को ये तो कहलाया संक्षिप्त रूप में लिखना और इसे विस्तारित रूप में लिखना है, तो इसे हम खोल भी सकते हैं कि 10 को हम कितनी बार लिखेंगे, 10 की घात 4 का मतलब 10 को 4 बार लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। और यही नियम हमारा किनके संग चलता है, चर के संग भी चलता है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ए गुणा ए और इसे घात के रूप में लिखना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए की घात 3। आगे हम सवाल देखिए, कहीं लिखा हुआ है ए की घात 4 गुणा ए की घात 3। अब इसे बहुत संभाल के इस सवाल को बड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। इस सवाल को जब देखेंगे ए की घात 4 का मतलब क्या हुआ, ए को हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। और गुणा ए की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि ए को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला के ए कितनी बार आ गए, 7 बार। तो हमें जब पता लगा अगर आधार एक जैसे हैं तो उनकी घातें क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। देखो 4 और 3 7। तो इस लाइन को लिखने की ज़रूरत हमें नहीं भी है। तो इसको हम बड़े सरल तरीके से लिख सकते थे कि जब हमारी गुणा हो रही होती है तो हमारी क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे ए की घात 4 गुणा ए की घात 5 लिखा है तो हम सीधे से लिख सकते हैं ए की घात 4 और 5 9। सीधे हम ए की घात 9 भी इसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर भाग हो रही हो तो क्या, उस कंडीशन में क्या होता है, अभी इसको भी हम देखते हैं। अगर भाग हो रही हो तो क्या होता है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 की घात 7 भाग 5 की घात 3। अब देखिए इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है, भाग हो रही है। भाग होने का मतलब क्या है, अगर मैं इसे खोलूं 5 की घात 7 का मतलब क्या है कि 5 को मुझे 7 बार लिखना है। 4, 5, 6, 7। भाग का मतलब बटे, और 5 की घात 3 का मतलब क्या है कि 5 को मुझे कितनी बार लिखना है, 3 बार, और उनके बीच में गुणा का निशान लगा देना है। जब मैं इसे भाग करूंगा, 5 से 1 5 ये कट रहे हैं तो क्या बचा, खाली 5 बचे, कितनी बार, 4 बार। तो यानी क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 4, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे जब हम गौर करेंगे कि जब गुणा हो रही थी, बहुत संभाल के देखेंगे, गुणा हो रही थी तो हमारा क्या हो रहा था, घातें जुड़ रही थी। जैसे ए की घात 4 गुणा ए की घात 3 में ए की घात 7 बनना था। लेकिन जब भाग हो रही होती है तो हम देखेंगे आधार को एक बार लिखा आपने और 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4। तो हम चाहें तो इसको ना लिखकर हम डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमें सवाल कैसे मिलता है और उस सवाल को हम देखेंगे इसे। और इस तक अब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे कि हमने क्या पढ़ा था अब तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए हमें सवाल मिला 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 6 की घात 5। 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। तो इसके अंदर अब बहुत सिंपल वे है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि आंख से हमने देखा कि इनके आधार एक जैसे हैं। ये नियम कब लागू होता है, जब आधार एक जैसे होते हैं। तो आधार को एक बार लिखा आपने और उसके बाद क्या करा आपने, पता है जब गुणा हो रही होती है तो क्या करते हैं, घातें जुड़ती हैं, यानी 4 और 2 जुड़ेगा। लेकिन यहाँ भाग का निशान है तो जो उसके ऊपर घात होती है, उसके ऊपर जो घात है वो क्या होती है, घटती है। तो ये कितना हो गया, आप देख सकते हैं 4 और 2 6, 6 में से घटा 5, यानी 6 की घात क्या बचा, 1। और 6 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 6 ही होता है। ये इसका आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे बहुत सिंपल वे में हमने जाना कि किस प्रकार से हमारे भाग में और गुणा में क्या होता है। अब हम एक चीज़ जानेंगे कि घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है। सपोज करिए हमें सवाल मिला 5 की घात 3 और उसकी घात 2। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो
तो घात के ऊपर जब घात होती है तो इनकी गुणा हो जाती है, यानी 5 की घात हमारा कितना है 3 दूनी 6, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सवालों को हम बड़े गौर से देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला सवाल मिलता है आपको। मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है 5 a की घात 2 और इसकी घात 3 लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। जैसे कमरे के अंदर आप सपोज करिए चोर बंद है और पुलिस पकड़ने आई है घात के रूप में, तो क्या करेगी, वो जो चोर अंदर बंद है सबके ऊपर सबको पकड़ेगी। यानी ये जो 3 है वो इस 5 के ऊपर भी आएगा, और ये जो 3 घात है ये a की घात 2 के ऊपर भी आएगी, यानी इसके ऊपर घात के ऊपर घात। 5 के ऊपर कोई घात नहीं है तो 5 के ऊपर घात 3 आ गई। 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 5 को हमें 3 बार लिखना है और उनकी गुणा कर दी है। 5 पंजे 25, पंजे 125। और यहाँ पे क्या हुआ है, घात के ऊपर घात है, जब घात के ऊपर घात होती है गुणा करते हैं तो a की घात कितना बन गया, ये हमारा 3 दूनी 6, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत सिंपल वे में आपको हम दिखाना चाहेंगे। मान लीजिए एक बारात के रूप में सवाल है ये, थोड़ा सा ये हमें सवाल मिला। ये सवाल मिला c की घात 7 और ये 2 और 3, ये मिला सवाल। अब इस सवाल को देखने के बाद हमें कुछ घबराना नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संख्याएं, ये संख्याएं ये घात हैं, ऊपर जो होती हैं घात होती हैं। इसमें क्या करते हैं, संख्या की संख्या से गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और a की घात को हम देख लेंगे। ये 5 ये है, a की घात 5, यहाँ पे a की घात 4 ये है और a की घात 3 ये है। तो कुल मिला के a कितने हो गए, 5 और 4 9, और 9 और 3 12। अब b ढूंढो, b कितने हैं, 4 ये हैं, 3 ये हैं 7, और 2 ये हैं 9, यानी b कितने होगा 9। देखिए 4 3 और 2, यानी 4 3 2 कितने होगा 9। अब c ढूंढिए, ये अगर इसके ऊपर कोई घात नहीं है 1 मानेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, और इस प्रकार से ये इतना बड़ा, ये आपका जो बड़ा सवाल है ये भी बड़े सिंपल वे में आपका हो गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आप देखेंगे। मान लीजिए कोई सवाल है आपका -1 की घात 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को हमें कितनी बार लिखना है, 7 बार लिखना है, और उनके बीच में काय का निशान लगा देना है, गुणा का निशान लगा देना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब यहाँ पे जो माइनस की घात है वो क्या है, 7 है। अगर ये विषम संख्या है तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी घात अगर विषम है तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और आप जानते हैं 1 की गुणा आप 1 से कितनी बार कर लीजिए, आंसर 1 ही आएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको सवाल मिला कि 2 की घात 4, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे आपने देखा, इसका मतलब क्या है, माइनस की घात कितनी है, सम है। सम होने पर आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। सम का मतलब क्या होता है, जैसे 2 घात 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, और 2 से डिवाइड ना हो विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 11, तो यहाँ पे आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हमें 4 बार लिखना है, 2 2 2 2। अब उनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे सवाल थे। अब देखिए अगले सवाल जो आपको मिले हैं, 64 को घातांक में लिखिए। घातांक का मतलब क्या हुआ कि इसमें घात के रूप में लिखना है। अगर वो क्या है 4 की घात के रूप में लिखिए तो हम इसे 4 से डिवाइड करते रहेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 4 से, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 से 4 चौक 16, और 4 एकम 4। यहाँ पे 4 कितनी बार आया, 1 2 3, इसे गुणा करके लिख देते हैं यहाँ पर नीचे को। ये जो 4 हैं इनमें, इन्हें ऐसे लिख दिया मैंने, यानी 4 कितनी बार है, 3 बार। यानी 64 को अगर हम 4 की घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 की घात 3, जो आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल भी हमें मिलेंगे। ऐसे भी सवाल हमें मिलेंगे कि 3 की घात 4 और 4 की घात 3 में कौन बड़ा है। 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ कि 3 को हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार। और 4 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 4 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार। इनकी गुणा कर लो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और इनकी गुणा करो, 4 चौक 16, चौका 64। कौन बड़ा है,
81 बड़ा है, इसका मतलब 3 की घात 4 और 4 की घात 3 में कौन बड़ा हो गया? 3 की घात 4 हमारा बड़ा हो गया। जो बड़ा होता है उसकी तरफ हमारे दोनों स्केल का मुंह फैल जाता है, जो आपको हमने बताया भी था। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल सवाल हैं जो घातांकों के हमने सवाल यहाँ पे करे हैं। मान लीजिए एक सवाल हमें मिलता है -2/3 की घात 5। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था जब घात बाहर होती है तो कमरे के ऊपर, कमरे के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं या चर होते हों चाहे अचर हो, उन पे सब पे घात आएगी। यानी इस माइनस पे भी घात आएगी, माइनस पे घात 5 आई तो मैंने बताया था कि अगर माइनस की घात विषम में हो तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। इस 2 के ऊपर भी आएगा घात 5 और बटे के नीचे 3 लिखा है तो इस 3 के ऊपर भी आएगी घात और ये ब्रैकेट हमारा खुल जाएगा। अब हम जानते हैं 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? 2 को 5 बार लिखना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 3 की घात 5 का मतलब 3 को 5 बार लिखना है। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243 और ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने घातांकों के नियम को बहुत अच्छी तरह हमने जाना है और समझा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अब हमारे कोई भी साथी इन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे और इसका घातांक पार्ट 2 में हम आगे इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद।